हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के.एस. चौगले। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैंग्रीन के विषय में। तो आज हम बात करेंगे कि गैंग्रीन किस वजह से हो सकता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, उसके लिए टेस्ट कौन सी की जाती है, इसके साथ उसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, किन लोगों को इसका खतरा होता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। इन सब बातों के विषय में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गैंग्रीन होने के लिए कारण क्या क्या हो सकते हैं। इसके विषय में जो सबसे पहला कारण हो सकता है गैंग्रीन होने के लिए, वो होता है कि लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। अगर हमारे शरीर के अंदर किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट को अगर ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होता, मतलब खून वहाँ तक ठीक से नहीं पहुँचता, तो उस एरिया के, उस लोकेशन के जो भी पर्टिकुलर बॉडी सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, उनकी डेथ होने लगती है। इसके वजह से भी उस व्यक्ति को गैंग्रीन हो सकता है। और जो दूसरा रीज़न होता है वो होता है इन्फेक्शन। अगर किसी भी व्यक्ति में स्किन या स्किन स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन बहुत डीप तक चला जाता है, तो उस इन्फेक्शन के वजह से भी उस बॉडी के पर्टिकुलर एरिया में गैंग्रीन हो सकता है। जो भी गैंग्रीन के टाइप्स या सब टाइप्स देखे जाते हैं, उनके पीछे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यही दो रीज़न होते हैं। तो अब बात करते हैं गैंग्रीन के लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है गैंग्रीन के अंदर, वो होता है कि उस जहाँ पर भी उस पेशेंट को गैंग्रीन हुआ है, वहाँ पर जो स्किन होती है, जो त्वचा होती है, उसका रंग बदल जाता है, वहाँ पे डिस्कलरेशन हो जाता है। वहाँ पर जो स्किन होती है वो रेडिश कलर या फिर ब्राउनिश कलर या फिर ब्लैकिश कलर की भी हो सकती है। दूसरा जो लक्षण होता है वो ये होता है कि जिस व्यक्ति में भी गैंग्रीन हुआ है, उसकी जो नॉर्मल स्किन है और जो अफेक्टेड स्किन है, उसके बीच में क्लियर लाइन आप देख सकते हो। तीसरा लक्षण जो होता है वो ये होता है कि उस व्यक्ति को गैंग्रीन की जगह पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। चौथा लक्षण होता है कि उस व्यक्ति को गैंग्रीन की जगह पे अगर आप स्पर्श करो, टच करो, तो उस व्यक्ति को कोई भी सेंसेशन महसूस नहीं होता। इसके बाद जो लक्षण होता है वो ये होता है कि जहाँ पर भी उस व्यक्ति को गैंग्रीन हुआ है, तो उस जगह से फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज आने लगता है। कोई भी बदबूदार फ्लूइड या फिर आप पस कह सकते हो, तो इस तरह का डिस्चार्ज देखा जा सकता है, जिसको फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज ऐसे भी कहते हैं। और इसके बाद जो लक्षण होता है वो होता है फीवर, मतलब कि बुखार आना। कि उस व्यक्ति को किसी इन्फेक्शन की वजह से गैंग्रीन हुआ है, तो उस इन्फेक्शन की वजह से उस व्यक्ति को फीवर आ सकता है, यानी कि बुखार आ सकता है। ये कुछ मुख्य लक्षण हैं जो कि गैंग्रीन के पेशेंट में देखे जाते हैं। गैंग्रीन के कुछ प्रकार भी होते हैं, जिसके अंदर की ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन, इंटरनल गैंग्रीन, इसके बाद फॉर्नियर्स गैंग्रीन या फिर मेलेनिस गैंग्रीन। पेशेंट को गैंग्रीन होने की पैथोफिजियोलॉजी कारण क्या है, किस वजह से और किस तरह से उस व्यक्ति को गैंग्रीन हुआ है, इसके ऊपर इनमें से कौन से टाइप में वो गैंग्रीन आता है ये डिपेंड करता है। तो आप बात करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में, मतलब कौन से लोगों को, कौन से व्यक्तियों को गैंग्रीन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। इसके विषय में जिन लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी है, इसी के साथ कोई ब्लड वेसल की बीमारी है, अगर किसी व्यक्ति में सर्जरी हो चुकी है या फिर कोई बहुत बड़ी इंजरी हो चुकी है, इसी के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओबेज है, जिसका वजन बहुत ज़्यादा है, जिस पेशेंट को स्मोकिंग करने की या फिर सिगरेट स्मोकिंग करने की आदत है, या फिर जिस पेशेंट को इम्यूनोसप्रेशन की मेडिसिन चालू है, तो इन तरह के जो भी पेशेंट होते हैं, इन पेशेंट में गैंग्रीन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप बात करते हैं कि गैंग्रीन की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण कॉम्प्लिकेशन होता है गैंग्रीन की वजह से होने वाला, वो होता है कि रिमूवल ऑफ द बॉडी पार्ट, मतलब कि जिस व्यक्ति को जहाँ पर बॉडी के जिस पार्ट के अंदर गैंग्रीन हुआ है, उस बॉडी पार्ट को सर्जरी करके निकालना पड़ता है। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है सेप्टिक शॉक, मतलब कि जो भी इन्फेक्शन उस पेशेंट को गैंग्रीन की वजह से हुआ है, या फिर जो भी इन्फेक्शन उस व्यक्ति के अंदर गैंग्रीन की वजह से फैल रहा होता है, उसकी वजह से वो व्यक्ति सेप्टिक शॉक में जा सकता है, जिसकी वजह से कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम होना, पेशेंट को बुखार आना, उसका लीवर और किडनी का फंक्शन कम होना या फिर ख़राब होना। तो इस तरह के कुछ कॉम्प्लिकेशन भी इसके अंदर दिखाई दे सकते हैं। तो आप बात करते हैं टेस्ट के बारे में, मतलब जो टेस्ट किए जाते हैं गैंग्रीन को डायग्नोस करने के लिए, उनके बारे में। तो सबसे पहले तो जिस भी व्यक्ति को बॉडी के किसी पार्ट में गैंग्रीन हो चुका है, उस पार्ट का पर्टिकुलर पहले तो एक्सरे किया जाता है। एक्सरे करने के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस व्यक्ति का, उस पार्ट का एमआरआई स्कैन भी करना पड़ता है। इसी के साथ पेशेंट के कुछ ब्लड टेस्ट भी करने पड़ते हैं, जैसे कि सीबीसी, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, सोडियम पोटेशियम लेवल, डी डाइमर टेस्ट। इसके बाद उस व्यक्ति का जो भी गैंग्रीन की वजह से अफेक्टेड पार्ट है, उस अफेक्टेड पार्ट से जो भी लिक्विड या फिर जो भी टिश्यूज़ निकाले जाते हैं, उनको कल्चर एग्जाम के लिए भेजा जाता है। तो आप बात करते हैं गैंग्रीन के ट्रीटमेंट के विषय में। सबसे पहली और महत्वपूर्ण जो ट्रीटमेंट होती है गैंग्रीन के पेशेंट के लिए, वो होती है सर्जरी। सबसे पहले तो उस व्यक्ति में सर्जरी करके जिस भी पार्ट को गैंग्रीन हुआ है, उस पार्ट को रिमूव करना पड़ता है। इसके बाद उस व्यक्ति को लगातार कुछ दिनों तक आईवी एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जिनकी वजह से कि उस व्यक्ति में कोई इन्फेक्शन फिर से ना हो और जो भी इंजरी है, जो भी वुंड है, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए।
इसके बाद इस तरह के पेशेंट में हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी भी दी जाती है। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर उस व्यक्ति का जो भी अफेक्टेड पार्ट है उसके ऊपर ऑक्सीजन का एक प्रेशर बनाया जाता है जिसकी वजह से कि उस पेशेंट को रिकवर होने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ पेशेंट को सपोर्टिव केयर भी दी जाती है। उस पेशेंट के रिपोर्ट देख करके उन रिपोर्ट्स के अनुसार उस पेशेंट को और भी कोई मेडिसिन अगर देनी पड़ रही है उसको जल्दी रिकवर करने के लिए तो वो दी जाती है। अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपके डाउट्स को आंसर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।